हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेलवाल रॉकर्स में। और एक बार फिर से हम न्यू ऋषिकेश से आपको नया अपडेट दे रहे हैं। और आज सतपाल महाराज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। और पिछले हफ्ते सतपाल महाराज जी इसी रेलवे स्टेशन में आए हुए थे और आज दोबारा इस रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं। और कई अहम बातों पर इन्होंने चर्चाएं की हैं, बातें की हैं और बोला है कि इस रेलवे स्टेशन को मैं एक पुराना इंजन और एक एयरक्राफ्ट दूंगा और लाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो वो बड़ी सौभाग्य की बात होगी इस रेलवे स्टेशन के लिए। इसे म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर, जिससे रेलवे स्टेशन की शोभा और बढ़ जाएगी। और कई बातों में इन्होंने चर्चाएं की, रोज़गार के बारे में, टूरिज़्म के बारे में, यहाँ पर बिज़नेस कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से सतपाल महाराज जी ने ये चीज़ों के बारे में चर्चाएं की। देखिए दोस्तों, द्रोणागिरी का लगाइए, रामायण सर्किट भगवान लक्ष्मण जी के लिए यहाँ से दवाई गई। कितने गौरव की बात है कि उत्तराखंड से दवाई गई। ये सब करेंगे आपका सफारी, आपका उसके बाद एंगलिंग, उसके बाद आपका जो हो गया ट्रैकिंग, एडवेंचर, बलूनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें जुड़ चुकी हैं। और हमारा धार्मिक पर्यटन तो है ही। और देखिए एक चीज़ है, ये आप छोड़ दीजिए, मुझे मंत्री जी ने भी कहा कि भाई रामायण सर्किट कितना बड़ा बन रहा है। वो क्या कहते हैं, श्वेत बंद रामेश्वर से लेकर के यहाँ बन रहा है, वो कितना लंबा। मैंने कहा किसको 12 ज्योतिर्लिंग कितने लंबे हैं, एक जगह तो है सिक्किम तो दोस्तों देखा आपने, पुरानी चीज़ों को यहाँ पर धरोहर करने की बात की गई और पुरानी चीज़ों से यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने की भी बात की गई। महाराज जी ने बताया रेलवे के स्टाफ और आरबीएनएल के स्टाफ को यहाँ पर कि यहाँ पर हम किन किन चीज़ों से बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, कि खूबसूरती को बढ़ावा दे सकते हैं, उत्तराखंड की धरोहर को, यहाँ पर मानचित्रों को दर्शाएं और हर तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की शान को बढ़ावा देने की बात की गई। और but that should be of good quality, no economic quality। तो आपको हम इतना बिजनेस दे देंगे जिसको पर्यटन यहाँ आए हुए हैं और हमारे ADRM आए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो है वाकई जायजा लेकर के और कैसे इसको हम टूरिज्म कैसे इसको डेवलप कर सकता है, उसकी पूरी प्लानिंग की जाए। और निश्चित रूप में ये एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया और जो भी हमारा धार्मिक टूरिज्म हो गया, चारधाम यात्रा हो गई, और भी हमारी जो शाक्त सर्किट हमारा बन रहा है और शैव सर्किट बन रहा है, वैष्णव सर्किट बन रहा है, डाडा नागराजा सर्किट बन रहा है, नाग देवता का सर्किट बन रहा है और गोलू देवता का सर्किट बना रहे हैं। तो ये सारे सर्किट्स को हम यहाँ पर पब्लिसाइज करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड में कितना कुछ देखने को। महाराज जी, जैसे ऋषिकेश के लिए जो यात्री आएगा यहाँ पर, जो रिजर्व ऋषिकेश उतरेगा, तो उसके लिए क्या ट्रेन में रेलवे की जैसे कोई फाइलिंग या रिव्यूज या उनको ऐसे ब्रोशर दिए जाएंगे ताकि वो जहाँ घूमना चाहिए इन्फॉर्मेशन दे सके? उसको पूरे कियोस्क बनेंगे। मैंने आपसे कहा कि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ब्रोशर्स मिलेंगे, कियोस्क मिलेंगे, ऑनलाइन भी देख सकता है, मतलब हर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर वो कोई क्वेरी भी जानना चाहता है, जो ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं लोगों के साथ, कितना टाइम लगेगा, क्या है, तो वो आदमी उसको समझा भी पाएगा। ऋषिकेश को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार ये बात कहती है कि जो ट्रेनें हरिद्वार तक चलती हैं ऋषिकेश तक लाया जाएगा। इसमें अभी तक क्या रेलवे मंत्रालय से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक राज्य सरकार ने कोई पहल करी है? अब निश्चित रूप में इससे पहल होगी और अब तो ये बन के तैयार हो गया है। जैसे कोरोना का प्रभाव कम होगा और नगण्य होगा, वैसे ही मैं समझता हूँ परिचालन शुरू होगा। और जो दिक्कतें होंगी वो बताएंगे, हमारे ADRM बताएंगे कि दिक्कतें दूर होंगी। और निश्चित रूप में इतना भव्य स्टेशन बना है, इसका उपयोग किया जाएगा। और टूरिज़्म के लिए थोड़ा सा इसमें टूरिस्ट थीम होगी तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हमारे पहाड़ को लाभ मिलेगा।
कितनी ट्रेन है शुरू में, कितनी ट्रेनें यहाँ तक आएंगी? 5 ट्रेनें हैं ऑलरेडी। टाइम टेबल में उसकी टाइमिंग डिसाइड कर दिया गया है। जैसे कोरोना लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना के चलते जो हम लोग नहीं चला रहे हैं, उसके बाद जैसे कोरोना का इम्पैक्ट कम होगा हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। मंत्री जी, लगातार विकास कार्य होते हैं और पर्यटन की दृष्टि से होते हैं, लेकिन रोजगार का इसमें क्या रहेगा? कितना परसेंटेज उत्तराखंड के जो ये युवाओं ने सब रोजगार दिलाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ये थीम रखी है। मैंने अपने सचिव से भी कहा है कि भाई आप ये देखिए कि अगर आपके केदारनाथ से यात्री नीचे उतर रहा है और उसके पैर बहुत, वो थक जाता है, उसके पैर बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो मसाजिंग की फैसिलिटी हो, तो मसाजिंग में निश्चित रूप में बच्चों को जो है रोज़गार मिलेगा। उसके बाद फॉरेनर्स आते हैं, वो अपने साथ गाइड चाहते हैं कि भाई हम कहीं खतरे में ना पड़ जाए, तो गाइड होना चाहिए। तो गाइड को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लैक कॉफ़ी क्या होती है। हम मिर्च का खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए नो स्पाइसेस, नो चिली, क्योंकि वो लोग केवल ब्लैक पेपर खाते हैं और नमक खाते हैं। तो ये सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ यहाँ जो खाना बन रहा है आपके ऋषिकेश में, वो विदेशी स्टाइल का बन रहा है और उसी टेस्ट का बन रहा है, इसलिए फॉरेनर्स को पसंद करता है। तो हमको भी वो शिक्षा देनी है और निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड कुजीन के अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। हमारा जो कंडली की भुज्जी है वो आगे हम बढ़ा रहे हैं। आज तो कंडली की चाय बिक रही है बड़े कीमती दामों में, और लोग कहते हैं कि साहब उसकी चाय को आप पियोगे तो आपके बाल भी आ जाएंगे। तो बहुत कुछ चीज़ें आगे आ रही हैं, जड़ी बूटियाँ आगे आ रही हैं, उनका उत्पादन भी हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो रोज़गार के बड़े हमने किया। और हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में तो हर चीज़ टूरिज़्म की है। अगर आपको बटर बनाना है, चीज़ बनानी है, मार्मलेट बनाना है, जैम बनाना है, सॉस बनाना है, एवरीथिंग इज़ देयर। एंगलिंग का सामान लेना है, आपको ट्रेन बाइकिंग का सामान लेना है, सब चीज़ें हमने डाली हैं। उसमें 10 लाख से 15 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने रखी हैं। महाराज जी, होम स्टे के लिए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हमने बनाई है, जिसमें आप होम स्टे का निर्माण कर सकते हैं। कुछ दिक्कतें हैं पर उनको दूर करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट तत्पर। ये तो आपने साइड रोजगार बताया, लेकिन रेलवे के अंदर स्टेशन में कितने जो कोटा रहेगा उत्तराखंड का, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रस्ताव दिया जाएगा? ये बताएंगे उस चीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कंपनी में, किसी भी विभाग में या मंत्रालय में कोई रीजनल बेसिस पे कोटा नहीं होता है। हमारा पूरा देश जो है, हम देश के लिए काम करते हैं और सभी स्टेट हमारे लिए बराबर है। तो यहाँ पे उस टाइप का कोई कोटा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन जब एप्लीकेशन आएंगे तो उसमें जो यहाँ के युवा जो है रोजगार के लिए अप्लाई करेगा, तो उसको हम लोग निश्चित तौर पे कंसिडर करेंगे। ठीक है महाराज जी, ये हर्रा वाला बैक स्टेशन बनाने की आप सोच रहे थे, जैसे वो क्या है? वो तो मैंने सुझाव दिया था, अभी मैं सोच लिया, उसका सुझाव दिया था कि उसका भी विस्तार हो सकता है। यही हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि यहाँ एडवेंचर थीम बेस्ड ये स्टेशन बन जाए और लोगों को जो जानकारी चाहिए उसमें कोई उनको दिक्कत ना हो, सारी जानकारी उनको यहाँ स्टेशन पे ही उपलब्ध हो जाए। तो इसका पूरा हम समाधान करने वाले हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। महाराज जी, भाजपा के जो विधायक हैं खानपुर से, उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया और अब उनकी इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि टूरिज़्म को बढ़ाने की बात कही, यहाँ पर बिजनेस को बढ़ाने की बात की। जो भी हमारे उत्तराखंड की फेमस चीज़ें, चाहे मिठाई हो या कोई और चीज़, चित्रकारी हो, तो वो चीज़ यहाँ पर लाई जाए और लोगों को कहीं दूर ना जाना पड़े। कम से कम जो टूरिज़्म बाहर से आए उनको यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाने को मिले और अच्छी क्वालिटी में वो चीज़ मिले। तो ये हमारे महाराज जी ने सजेशन दिया रेलवे वालों को, और रेलवे का स्टाफ और आरबीएनएल का स्टाफ दोनों आज मौजूद है यहाँ पर और सारी बातें की गई।